कि ही वो रहता है, क्योंकि वो 3 ज्यादा खा साल लिया था। तक जिंदा ये रहे। मुंह में लेके उगल दिए थे, ये मुंह में लिए, और फिर जब उनको देखा फर्स्ट निवाला, उन्होंने लुकमा लिया मुंह में, और जैसे ही वो दिखे कि यार ये लिए एक साथ, लेकिन वो चबा कर गया, और ये उसके बाद लिए और ये फटाक से मुंह से निकाल दिए। लेकिन इतना काफी था, इतना इन पे काफी था कि ये थोड़ा सा ही गया, वो जहर बहुत ही खतरनाक था, बहुत हाई लेवल का था, इसके जी, कारण ही अब लोग आपने बोल हाँ दिया ना हम बहुत हाई लेवल का जहर था। बिल्कुल, तो तो ये खाए हमारे थे ना, नबी ये की खाते मतलब हमारे नबी की ये बात है कि वो 3 साल तक जिंदा रहे, एक नहीं मिनट वो नहीं बहुत नहीं, वो बड़ी बात खाए है। ही नहीं ना, अरे वो एंजल खाए जी, ही नहीं भाई। इसका जी एंजल जी इसका मतलब ये समझा जाए कि वो जहर इतना खतरनाक था कि थूक देने के बावजूद मार दे गया। बिल्कुल, अरे वो हमारे जी, नबी पहले हैं। आप हदीस दिखा दीजिए कि उन्होंने थूक दिया था, हाँ हाँ, जहर थूक थूक दिया दिया था, था। बिल्कुल थूक बता दिया था। दीजिए आप कौन सी आप हदीस है। आप ये बताइए ना भाई, आप ये बताइए कि आपके जो नबी साहब थे, है ना, उनके बारे में आप ये बताइए ना, कि जो उनपे ये जो अभी हमारे सामने जो हदीस है, ये उतना मतलब जिनको कहते हैं कि 40 मर्दों की ताकत है, फिर वो इतना लाचार कैसे हो गए थे? मुझे इसका एक सटीक फिर आप लोग ये मत बोलिए ना कि वो नबी थे, जब नबी जैसी कोई चीज उनमें है ही नहीं है, तो फिर कैसे मान जी, लें कि नबी है? जी आप बताइए मूसा की मौत कैसे हुई थी, सुलेमान की मौत कैसे हुई थी, आपको पता है? नहीं वो आखिरी नबी नहीं थे, नहीं, आप एक बार वो बता दीजिए सुलेमान नहीं कैसे वो मरा था। आखिरी नबी थे, नहीं वो आखिरी नबी नबी थे थे। ना, नबी थे नहीं ना। वो आखिरी नबी थे, वो आखिरी नबी नहीं, थे। आखिरी आखिरी नबी की कुछ स्पेशल होगा, आपको क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, हमारे हमारे अल्लाह ताला ने बोला कि ये हमारे आखिरी नबी है, इनकी पहुंच अल्लाह से थी। अब मूसा ने तो बहुत शायद बोला, बहुत बोलने के बाद भी उनको वो देखना चाहते थे कि अल्लाह क्या चमत्कार कर सकता है, लेकिन इनका तो भाई पहुंच ही अल्लाह से जी, था डायरेक्ट, ये जी हाँ ये मूसा डायरेक्ट अल्लाह तक मूसा पहुंच ने जाते थे। मूसा ने नदी अलग की थी, वो आपको याद नहीं होगा। बिल्कुल मूसा बिल्कुल, ने तो मुझे सब चमत्कार याद दिखाए है। हुए थे। हाँ हाँ, हाँ, मुझे तो हाँ हाँ मुझे सारे पता नबियों है। ने चमत्कार दिखाए हुए थे, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज। हाँ सर तो हम यहाँ पे चमत्कार तो बात जब मानते ना, जब नबी पे जहर का असर ही ना होता, हम जब मानते चमत्कार। सर बिल्कुल 3 साल तक वो जहर का असर नहीं हुआ, इससे बड़ा चमत्कार क्या है कि जब नहीं तक नहीं नहीं कुरान भाई पूरी मेरी नहीं हमजा हुई तब साहब, तक जहर का असर नहीं हुआ। बात मत घुमाइए। 3 साल तक जहर का असर धीमे धीमे होता रहा, ये कहिए। असर नहीं हुआ ये मत कहिए, पर कहिए 3 साल तक। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 3 साल तक वो पक्के टक्के ईमान में थे, अचानक उनके ईमान में कोई तो तब्दीली आई थी जिस वजह से वो असर हो गया। या तो आपको ये कहना पड़ेगा कि उनसे कोई बहुत पर बड़ा गुनाह हुआ था। क्या गुनाह हुआ था ऐसा कि 3 साल बाद ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उन्होंने? उन्होंने अपना जो काम था, उन्हें कुरान पूरी देनी थी, उन्होंने कुरान पूरी दे दी थी, उनकी आयु पूरी नहीं हो गई थी, पूरी पूरी इसलिए उन्होंने कुरान, नहीं उनकी नहीं, वजात हो गई। कुरान पूरी हो गई थी, ये बात अपना कहे, क्योंकि आप कर्म ये पूरा बता हो जाने दीजिए से कि मेरी कुरान, बात नहीं नहीं, सुनिए। कुरान अच्छा, कुरान जो क्या उस समय अच्छे पूरी हो गई थी जब जहर दिया गया था? जो नहीं हुई थी ना। अच्छे अरे तो जो अच्छे आपके अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, उनकी मौत तो बड़ी जो है सुकून वाली होती है। ये तो आप लोग का अकीदत है, इनकी मौत इतनी कहाँ दर्दनाक लिखा होती है। है, कहाँ कहाँ लिखा है, नहीं कहाँ होती लिखा है, है ये चीज? नहीं होती है, यानी कि नहीं अल्लाह नहीं, के बंदों की भी मौत ये आप अल्लाह। हदीस हदीस या कुरान से बता दीजिए ये सुने चीज ना, कहाँ लिखी है। तो सुने आप ये, मेरे भाई। आपको क्या पता आप नहीं है क्या, कि अरे तो भाई आप क्या जन्नत कह रहे फिरदौस, हैं नहीं नहीं, कि जन्नत फिरदौस किसे मिलेगी? आप बताइए एक मिनट, जन्नत फिरदौस किसे मिलेगी? जो नहीं, बैठ भी हम लेटा होगा क्या उसे मिलेगी, या फिर उसे मिलेगी जो लड़के मरेगा? यानी लड़ना है ना, लड़ना है ना? हाँ, तो जब काफिरों ने जहर दे हाँ दिया किसी को, तो वो भी लड़ रहा हाँ था उस जहर से कुरान पूरी हाँ करने के लिए। तो हमारे नबी हाँ। साहब भी लड़ रहे तो थे, आप हमजा साहब ये बताएं, उन्हें आप जन्नत किससे फिरदौस लड़ेंगे? मिलेगी। हमजा हमजा साहब आप किससे लड़ेंगे? हम किसी से नहीं आप लड़ेंगे, आगे आप बताइए। किससे लड़ेंगे इंडिया में? आप किससे लड़ेंगे हमजा साहब? हमजा साहब किससे लड़ेंगे? हम किसी से नहीं लड़ेंगे। हमजा साहब फिर आपको जन्नत फिरदौस कैसे मिलेगी हमजा साहब? मिलेगी मिलेगी, हम अपने विचारों से काफिरों लड़ेंगे। से काफिरों से लड़ेंगे, काफिरों से लड़ेंगे हमजा साहब, काफिरों से काफिरों से नहीं, लड़ेंगे। जो हमारे अल्लाह पे बिलीव नहीं करते उनसे लड़ेंगे, विचारों से। अल्लाह पे काफिर का मतलब क्या होता है? जो कुफ्र करता है, काफिर का मतलब क्या होता है? जो जो अल्लाह पे कुफ्र बिलीव करता करता है, जो अल्लाह पे बिलीव करता है वो काफिर होता है, या जो अल्लाह पे बिलीव नहीं करता वो काफिर होता है? है, जो कुफ्र करता है वो काफिर होता है। ना ना ना, शब्द को ना, उर्दू के शब्द सही ना जोड़े, मुझे इंग्लिश में बताए, हु इज अ काफिर। जो कुफ्र करता है, जिसे मैसेज ना मिला ना ना उसे ना ना, रिजेक्ट कर देता कुफ्र का मतलब बताएं, कुफ्र का मतलब बताएं। है, रिजेक्टर, जो रिजेक्ट करता है अल्लाह का मैसेज। रिजेक्टर।
अल्लाह को रिजेक्ट करने वाले, यानी अल्लाह को बिलीव ना करने वाला काफिर होता है। नहीं जो अल्लाह नहीं को नहीं बिलीव नहीं नहीं करता, सुने मेरी जिसको बात सुनिए, मैसेज नहीं नहीं सुने इसमें एक सुने डिस्टिंक्शन है सुने जो अरे जिसको सुने मैसेज मिला हो। हमजा साहब, हम्म। मैं अपने बारे में जानता हूँ और मैं अपने घर वालों के बारे में बड़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं और मेरे 15 यार घर वाले आपको बिल्कुल भी अल्लाह पे यकीन नहीं रखते। क्या आप हमसे लड़ेंगे हमजा साहब? आपको टॉपिक की तो बात करनी नहीं है, आपको तो इसी हमजा में बात करनी है। साहब, हमजा साहब किससे लड़ेंगे? जी हमजा चलिए साहब अच्छा किससे ठीक है। लड़ेंगे? हाँ, टॉपिक पे बात करनी है इनको, चलिए टॉपिक पे ही बात करते हैं। टॉपिक पे बात तो करनी है तो ये बता, हाँ, तो ये पूछेगा हाँ अंजलि जी कि थूक में थूक कैसे मिला? बिल्कुल, हाँ यार वही आगे आपने इस किसी को क्या तरह से। किस नहीं किया है, किसी को फ्रेंच किस नहीं किया कभी? तो जिस आदमी को हम जब आप कहते हैं फ्रेंच एग्जैक्टली किस करते हो एग्जैक्टली मैं वही तो, मेरा हाँ तो पॉइंट ही वही है कि ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक कप लिया और एक में मोहम्मद साहब ने थूका, उसी में फिर आयशा जी ने थूका और थूक मिल गई। इसका मतलब फ्रेंच किस कर रहे थे। जिसको दर्द हो रहा तो है, क्या जिसको जिसको दर्द हो रहा है, मौत का दर्द, और उसके पास कहाँ मौत का पे फरिश्ता लिखा लेके है कि बैठा, उस समय सुन रहे? नहीं नहीं अरे कहाँ भाई, पे लिखा है उस हदीस में कहाँ पे लिखा है कि उन्हें दर्द हो रहा? हाँ ये पॉइंट है ना। वो वो मिसवाक तक नहीं कर पा रहे थे, वो अपने भरो मतलब उनके उनके आप चेस्ट के ऊपर टेक लगाए हुए थे नबी साहब। आयशा आप रजी इसी को अल्लाह अन्हा इंग्लिश के में चेस्ट के एंजल, ऊपर हाँ, टेक लगाए नहीं हुए नहीं इंग्लिश में एक कर मिनट दीजिए एक मिनट इनको। इंग्लिश में कर दीजिए, वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा। हाँ, सोहेल अच्छा इंग्लिश भाई में मैं कर एक दीजिए मैं अंजलि। सेकंड। एक बात और जो आदमी इतना मरने वाला हो, उसकी इतनी कंडीशन खराब हो, उस पर जहर का असर पूरा हो गया हो, वो आदमी किस करेगा? इतनी फुर्सत है उस इंसान के पास? जी तो आप क्या कहना चाह सोचो। रहे हो, क्या ऐसा हो रहा है? अब ये आप ही नहीं आप बताइएगा ना, क्या हम तो खुद नहीं बोलना आप क्या कर चाह रहे। बताइए रहे ना हो? सर। आप मुझे हम खुद मान नहीं मैं कर तो लीजिए, रहे, किस आप कह रहा बताइए हूँ, बस। मैं तो सर एक सेकंड कबीर भाई। हाँ मैं तो कह रहा हूँ हम एक हमारे बात नबी आपसे पूछना चाह अपनी रहे बेगम को किस कर रहे थे? हाँ, तो तो अब मुझे ये बताएं कि कंडीशन क्या फ्रेंच था किस ये कर देखिए रहे ना। थे। ये तो हमें मालूम है, लेकिन हम अगर डायरेक्ट बोलते फ्रेंच किस कर रहे थे, आप नहीं मानते, आपसे हमने उगलवाया, थैंक यू फॉर दैट। अब मुझे ये बताइए कि उन्हें जहर का असर हुआ है, अब आप कह रहे वो नबी थे इसलिए 3 साल तक जेल लगे, आयशा तो नबी नहीं थी, अरे तो क्या यार उन्हें उसको किस करना ठीक था? अब क्या आयशा तो पे ये जहर का बताओ असर नहीं तीन होगा? नहीं नहीं एक मिनट 3 साल तक इतनी वो कितनी बार सेक्स किए होंगे, कितनी बार क्या चीजें किए होंगे, क्या मैं उसी में वही तो मतलब कह रहा हूँ, जहर का असर नहीं हो रहा? मैं तो वही कह रहा हूँ तो कि ये यार गैर आप जिम्मेदाराना मतलब हरकत थी। ये एक गैर एक मिनट एक जिम्मेदाराना मिनट हरकत एक मिनट थी। एक मिनट जहर मुंह में था या फिर पेट में था? पूरे बॉडी पे था। यार आप तो ऐसा कह रहे हो कि मतलब उससे धूप जहरीला हो गया, पूरे बॉडी में मतलब था ना। कुछ भी मतलब पूरी बॉडी में कहाँ लिखा है पूरी बॉडी में जहर था? कहाँ लिखा है? आज तो फिर कहाँ पे था आप बताएं? किसी खास हिस्से में था? पेट में था, क्योंकि उन्होंने खाया था सिर्फ जहर, पेट पे जहर का असर था। जहर अच्छा, जहर जहर कहीं सटा हुआ रहता है क्या भाई? कैसी बात कर रहे हैं? जहर अंदर ही होता है ना, अंदर से ही इंसान टूटता है। भाई तो आप जब ये जहर बताओ जहर जाता नहीं है, नहीं सुनिए, अगर जहर छोड़ दीजिए, अगर जहर उनका छोड़ थूक दीजिए। जहरीला नहीं नहीं अरे अगर उनका थूक हाँ, जहरीला हो गया था, अगर जैसा आप कहना चाहते हो, तो हाँ, कोई भी क्यों नहीं मरा? थूक थूक तीन हाँ, साल तक वो जहर था उनके अंदर। इसीलिए तो तो मैं जैसे कह रहा हूँ आप कि मतलब झूठ फैला इसीलिए रहे हो, हमजा साहब एक जो थोड़ा आप आवाज धीमी रख के बात झूठ कीजिए। फैला हमजा रहे साहब, हो। दोनों मिलकर बात कीजिए, मैं वहाँ साबित करना चाह रहा था जो आपने साबित कर दिया, थैंक यू फॉर दैट, कि आपके नबी कोई स्पेशल नहीं थे। जैसे कि उनके ऊपर जहर धीमे धीमे असर कर रहा था, वैसे बाकी लोगों पे भी उस जहर का कम असर हुआ, कोई खास नहीं थे। किसी और पे उसके बाद असर 3-4 हुआ साल ही बाद कोई अगर नहीं। मर, अरे कोई उसके बाद कोई बीवी 3-4 साल बाद मर गई हो तो उसका रिकॉर्ड आपके पास है क्या? कौन? हमारे पे सबका रिकॉर्ड है कौन कितने अरे साल बाद मरी। भाई, कोई कोई इंसान जिसके बगल में मौत का फरिश्ता बैठा हो, आप बता जिब्राइल बैठा दीजिए, नहीं हो, नहीं एक मिनट आप वो बता किस करेगा दीजिए क्या? कौन सी वो फ्रेंच बीवी किस करेगा नहीं नहीं क्या? कौन वो सी फ्रेंच किस बीवी करेगा क्या? नहीं हम्म, नहीं कौन सी बीवी हम्म, उससे मर गई थी जहर से? आप किससे? बता दीजिए जरा सा, अब उनको पता थोड़ी कौन सी लगेगा, बीवी क्योंकि जहर का असर से? उनको 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 पता थोड़ी लगेगा कि अरे एक इंसान से जहर आया है, किस वजह से आया है, उनको नहीं पता नहीं थोड़ी एक लगेगा। सेकंड आप इंडियन भाई आपके पास एक कुछ सेकंड प्रूफ है नहीं, आप बस क्लेम करे पड़े हो। इंडियन भाई अगर कुछ क्लेम एक करते हो सेकंड। तो आपको प्रूव करना पड़ता है। कोई ओके ओके हदीस हम इस लाइए, कुछ हदीस पे लाइए तो बात कर, बताइए ना। हमजा साहब हम इस हदीस पे ही बात कर लेते हैं। आप सोहेल भाई अगर आप सुन रहे प्लीज इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट कर दे एक बार। अजय सोहेल भाई कहाँ चले गए? एक सेकंड। हम इसको इनको मैं बोलते हैं। प्रेजेंट कर देता हूँ, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ एंजल जी, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ हदीस हाँ आपकी। और मैं इंग्लिश में प्रेजेंट कर देता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। जी वो बोले हाँ, डिस्कॉर्ड पे।
बस ये हाँ मुझे जानना है कि अगर ये नबी साहब हैं तो फिर मतलब भाई आप ही सोच लीजिए, छोड़िए मेरी बात सुनिए। कोई इंसान इतना लेचार है कि वो खुद पानी तक नहीं पी रहा, उठ के खुद मतलब ब्रश तक नहीं कर पा रहा। उनको अपनी दिन का ये है कि हमें आज ऐसा की बारी है, आज ऐसा के घर जाना है। आज मुझे उनको मतलब ये याद है कि आज ऐसा की बारी है, ऐसा के घर में जाना है, आज उनके साथ सोना है, और वो उस पोजीशन में है और किस कर रहे हैं यार। मतलब क्या ये कैसी नबीयत है, कैसे मतलब इनको तो इस टाइम में बस अल्लाह करना चाहिए। ये प्रॉफिट थे, कुछ ऐसा मैसेज देकर जाते कि जो आदमी मरने के कगार पे हो उन्हें क्या करना चाहिए था, ऐसा कुछ तो मैसेज छोड़ कर वही जाना चीज चाहिए था। है लेकिन कि जो आपकी हमारे आवाज नबी थे वो सफर नहीं कर रहे थे। अगर नहीं सफर कर एक रहे होते इतना जैसा मोमिन आप भाई, बोल रहे हो। आपकी आवाज किड़किड़ हो रही है, आपको नीचे कर रहे हैं, सॉरी। जी, ये इंग्लिश में आ गया। हमजा भाई आप पढ़ लीजिए एक बार। हेलो हमजा भाई, आप म्यूट पे हैं। हेलो। द जी जी। prophet died in my house on the day of my turn while he was leaning on my chest closer to my neck. Allah made my saliva mix with his saliva. I said, Abdul Rahman came with a sibak and the prophet was too weak to use it. So I took it, chewed it, and then gave it to him, and he chewed his teeth with it. तो इसमें आपको क्या गलत लग रहा अब है? आप ठीक हो गया बताइए था उस कि समय। आपने अब उर्दू कर दीजिए, सोहेल भाई अब उर्दू कर दीजिए इसको। अब आप बताइए क्या कहेंगे आप? और आपका हमजा भाई थोड़ा सा आप पता नहीं आपका माइक फिर से अभी किड़किड़ कर रहा है, स्टार्टिंग में आपकी आवाज अच्छी आ रही थी। देखिए आप क्यों आ रहा है ऐसा। हेलो। जी, आपको इसमें किस चीज का एतराज है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये जैसा। सारी चीजें एतराज नहीं है, बस आपसे पूछना है, मुझे एतराज कुछ नहीं है। बस आपसे पूछना है और आपको दिखाना है कि क्या एक नबी को ये सब चीजें शोभा देता है। मुझे कुछ नहीं करना भाई, ये आपका हुआ तो एक आपसे मिनट, बस पूछना है। हाँ, आपसे बस एक पूछना है कि मिनट। ये कैसे नबी है। क्या हाँ जो सुलेमान थे उनके क्या बच्चे नहीं थे? जो दाऊद थे उनके बच्चे नहीं थे? क्या जो हजरत आदम थे उनके बच्चे नहीं थे? तो ये सब शादीशुदा नबी थे ना। तो जब जहाँ पे निकाह हो जाता है, अल्लाह के करम से जिसका हाँ। निकाह हो चुका है, तो वो अपनी बीवी के साथ रह सकता है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आप है? अगर आप एक काम कीजिए, मुझे लगता है अगर हेडफोन लगा कर है या क्या करके थोड़ा सा देखिए, चेक करके आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही, किड़किड़ हो रही है। जी, अब ठीक आ रही है? हेलो, हेलो। जी थोड़ी सी अभी भी वैसी है, किड़किड़ हो रही है थोड़ी सी आवाज, आप देख लें। देख लिया? और भाई आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए हमजा भाई। अच्छा वो निकल गया। जी फिर से वो अगर आते हमजा भाई अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज फिर से इसको आप जरा क्लियर कर दे, ताकि हमें भी समझ आ जाए। शायद हो सकता है हमें वो चीजें नहीं समझ आ रही, या उस एंगल से हम नहीं सोच रहे जिस तरह से आप सोच रहे। तो हम चाहते हैं कि आप आके थोड़ा सा समझा दें। शायद मेरी सोच वहां तक नहीं जा पा रही है, तो आप आके एक बार समझा दें। अच्छा जी एंजल जी। अनिस हाँ भाई जी। एंजल जी, मैंने भी स्क्रीन शेयर कर दी है। तो अगर लेना हो तो मेरी भी स्क्रीन आप ले लीजिएगा, अगर सोहेल भाई को जाना हो। हाँ हाँ हाँ, सोहेल भाई का ओके हम हटा देते हैं, क्योंकि ये काम में भी थोड़ा बिजी है। हाँ। और एक हदीस मेरे पास और है अंजल जी, मैं वो भी ले आता हूँ, जिससे ये साबित होता है कि जिस दिन वफात हुई मोहम्मद साहब की, उस दिन जी वो पेन में थे, दर्द में थे। अच्छा, वाह, हाँ, काफी दर्द में थे। क्या उनको बात है, क्या इतना बात। दर्द था कि उनको लग रहा था कि उनका गला कट हम्म। जाएगा जहर की वजह से। अच्छा। हाँ, जी हमारे मैं एक साथ मिनट सईद लेके आता खान आए हैं और इनको लेते हैं। हूँ। सोहेल भाई जब फ्री हो जाए तो आपको ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बैक स्टेज तब तक रहें, हम कबीर भाई को लेते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा यहाँ पे आदमी होता है फिर बात करने में अच्छा नहीं लगता है।
हेलो सईद खान, जी एंजल, अनम्यूट कैसे कीजिए हो? आप। जी जी हम ठीक है, आप बताइए कैसे हैं आप। हाँ एंजल, बहुत बढ़िया। जी तो और आप वो मुझे कोई जरा हमजा आज भाई बंदे थे, चले गए क्या वो है? जी हमजा भाई बोल के कोई और हाँ बंदे नहीं थे? उनका, दरअसल उनका माइक से अब इशू था, पता नहीं क्या किड़किड़ किड़किड़ कर रहा था, तो वो अभी गए, शायद वो हम्म। आ जाए वापस। जी तो आप बताएं, आप जी क्या कहेंगे। जी, इससे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है एंजल आपको? किसका जिक्र कहाँ है? तो आप फिर से वो हदीस यही है। मैं आपको चैट में हाँ शेयर कर रहा हूँ, जरा आप स्क्रीन पे ला सकते हैं? क्या। एक सेकंड। ये हाँ शेयर हमजा नहीं भाई, होगा जो शायद, शेयर करना हो मैसेज। आप हाँ आप स्क्रीन उसमें वो दीजिए मुझे प्राइवेट चैट पे। लिंक मैं लिंक देना पड़ेगा शायद, मैसेज शो नहीं होगा। हाँ 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 इधर क्या किसका जिक्र कहाँ है हमारे एंजल? जब से किस किस बोल के आप बोल रहे थे आखिरी वक्त में, किस कर रहे थे, तो यहाँ तो मिसवाक का जिक्र है। नहीं, हाँ किसका रुकिए। जिक्र कहाँ है? नहीं तो किसका वो जिक्र एक, हमने नहीं किया, हमजा ने किया था। हाँ हमजा हमने भाई नहीं ने किया। किया, और अच्छा अच्छा, ये एक हमजा का हाँ फॉल्ट आउट। हम्म। जी मैंने समझा हम कि बोल आप रहे ये थे। बोल रहे हो बार बार के नहीं नहीं आखिरी टाइम हम पे हमारे नबी किस करने बैठे, वगैरह नहीं वगैरह। नहीं हम ये बोल रहे बोलना थे आप? चाह रहे थे, नहीं नहीं हम ये बोलना चाह रहे थे कि हमारे नबी साहब को इतना याद था उस हाल में भी कि आज किसके रात है, मतलब किनके साथ उनकी रात है, किनके साथ रात बितानी है, ये उनको याद था, और वो अपने वक्त वक्त अनुसार, वक्त हाँ तो रहता वो है एक आ दिन गए। का, रात नहीं। हाँ, रात का है यार, रात को ही दिन आते थे दिन। ना। आज किसी वाइफ का मुकम्मल दिन होता था, रात नहीं होती थी। रात तो और रात दिन, भी होती मुकम्मल थी ना। दिन की हाँ बात करो आप। हाँ हाँ तो जी उनको याद बेहतरीन। था कि वो किनका वक्त था, किनका बारी था, तो वो अपने बारी के अनुसार उनके यहाँ आए, और वो हम्म। उनके गला के नीचे और चेस्ट के दरमियान, तो मतलब कि ये चेस्ट के कहाँ दरमियान। पोजीशन है, ये गोद पोजीशन में क्या जैसा हुआ। ले लेते हैं किसी को, उस अरे तरह से। यार, अच्छा नेक हम्म। और क्या मतलब बोलते वो हैं कट। कमजोर हो गए थे ना एंजल। पॉइंट क्या था, वो मेरी बात कमजोरी से मेरी बात बेबस हो सुनिए, गए। जी जी। मेरी बात सुनिए, वो पोजीशन देखिए ना आप क्या बता रहे हैं, एक नेक और चेस्ट, ये पोजीशन गोद में आता है। हाँ तो हजरत आयशा पकड़े ना उन्हें। जब कोई अनकॉन्शियस की कंडीशन में जाता है तो कोई एक बंदा वैसे लगा ही कर, लपट लेता है। हाँ हम्म। तो ये पोजीशन कहाँ का, गोद का आ रहा है। अरे यार, एक वाइफ अपने शोहर को अपने सीने से करीब लपट लेके उसकी कमजोरी आखिरी वद में करीब ले रही है, तो इसमें ऑब्जेक्शन क्या है एंजल? क्या वो वाइफ भी नहीं ले सकती अपने शोहर को? इससे भी आप लोगों को तकलीफ है? नहीं नहीं मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे इससे कोई फिर तकलीफ नहीं है, हाँ ऑब्जेक्शन वाली बात बताइए आप। हाँ ऐसा मुझे बोलिए कि मुझे भाई ये बहन भाई है, मुझे ये क्या है, बोले हाँ तो एक समझ नहीं में आती नहीं चीज। मेरा शोहर मेरा बीवी के मेरा मसले में भी सही, ऑब्जेक्शन। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड आपके पॉइंट क्या है अनुसार आपका? से। पॉइंट बोलिए आप। अब बोल तो रहे, पहले आप सुन तो लीजिए, जी जी। आप कह रहे हैं ना कि वो इतने लाचार थे, इतने बीमार थे कि वो कमजोरी। खुद अपने उठकर बैठ नहीं सकते थे, मतलब बैठ भी नहीं पा रहे थे, हदीस से इतना तो ज्यादा वही दिख के आ रहा है। जी जी। लिख के आ रहा है। तो आप इस हदीस को मान रहे हैं, मतलब है ना, आपको लग रहा है कि वो इतने लाचार थे कि उठ के बैठ भी नहीं पा रहे थे। हाँ तो जहर का असर हुआ तो आदमी तो कमजोर होगा ना एंजल। वो भी तीन आदमी तीन को साल कमजोर स्ट्रगल होगा। जी 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 स्ट्रगल जी कर जी रहे हैं, वो जहर से लड़ रहे हैं 3 साल तक। ये बिल्कुल बिल्कुल, तो ये फिर खूबी क्या एक लगता है आदमी, आपको। एक सुने हाँ आदमी हमारे आदमी हाँ एंजल, सही। एक हाँ नॉर्मल आदमी उनके साथ वो लुकमा खाता है, वो वहीं फौत हो जाता है। आप हाँ सल्लल्लाहु हाँ अलैहि वसल्लम उस जहर से नहीं तीन खाता है, साल मुकम्मल मुंह बिल्कुल, में, तो अरे नबी साहब खाए नहीं, अगर खाते तो ये एंजल, भी जस्ट मुंह वहीं पे में गया ना निवाला। वफात पा जाते। निवाल। गया निकाल दिया भाई, देखो ऐसे मत बात कीजिए, हाँ, कोई बंदा है आपको मैं ही जहर को सुनो सुनो पेट के एंजल अंदर ले एंजल लिया। एंजल, हाँ आपको जहर के सिम्टम्स और कोसा जहर कितनी देर में असर पता है करता है आपको मुकम्मल पता है, नॉलेज नहीं है? मेरी मेरी आपको मैं एक बहुत जहर का नाम, बहुत एक बहुत सेकंड सुन लो ना यार, सुन लो ना एंजल। एक जहर का ओके। नाम मैं आपको देता हूँ, आप हाँ, उसका मुझे जरा क्या शेयर करना है, कीजिए। आप उसका असर सिर्फ मरने का 2 रास्ता सेकंड। बता रहे हैं मुझे। नहीं, अरे सुन लो ना यार, कॉमेडी करके बात को डाइवर्ट ना करो। एक जहर का डाइवर्ट आपको नहीं मैं कर रहे, नाम दूं। मुझे जहर के नाम से अरे, क्या करना है। आप मुझे ये पूछ रहे हो ना कि असर खाली मुंह में रख के निकाले तो असर उतना नहीं होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जिस जहर अरे, का नाम बताएंगे, अरे आप जिस जहर का नाम बताएंगे वो सिर्फ जहर टू उस टाइम सेकेंड था में क्या। स्पॉट डेड होती है। अरे तो आप जहर का जिस जिक्र जहर है का ना नाम एंजल बता ने। रहे हो वो उस टाइम भी था, नबी साहब के एक से दौर एक में भी आला, था क्या। हाँ, एक से एक आला अच्छा दर्जे तो के अब जहर बता मौजूद दीजिए, हुआ अब करते थे उस बता दौर में। दीजिए। जी जी अब मुझे उस जहर का नाम बता दीजिए जो अभी भी है और नबी साहब के दौर में भी था, वो कौन सा जहर है। एंजल, आप मेरी बात अच्छा सुनिए, पहले अच्छा सुन ले के समझ के सवाल कीजिए।
मैं बोल रहा हूँ कुछ जहर ऐसे भी होते हैं जो 2 सेकंड में आदमी को मार देते हैं। अब वो जहर बिल्कुल कौन-सा था, असर कितनी देर में हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल लड़े बोले तो वो पूरा आप बायोलॉजिकली देखना पड़ेगा आपको। एक बंदा स्पॉटली डेथ हो गया, दूसरा बंदा लुक़मा मुँह में लेके आप बोल रहे हो, वो प्रेज़ेंट भी नहीं कर रहे हो कि वो थूक दिए थे। अगर आपकी बात भी मैं वो एक्सेप्ट करा तो ज़हर का निवाला तो लुक़मा तो गया ना एंजल मुँह में, सर्वाइव कर सकोगे आप? गया 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 वो निगल गया नहीं, इसके कारण ही वो 3 साल तक झेले। हम इस चीज को मान हाँ, रहे हैं कि वो तीन फिर साल वो तक वो इस असर चीज को देखो आप, झेले। एक बंदा हाँ, स्पॉट डेड हो गया ना, हाँ, तो वो बंदा स्पॉट डेथ फिर डेथ हो गया, और ये बंदा जो है 3 साल तक झेले। मतलब ये तो भी एक इधर बंदा है। अरे एंजल, इसमें ऑब्जेक्शन वाली चीज़ क्या है, ये ये बताइए मुझे आप? अरे तो हम ये पूछना उनका चाह रहे हैं जीना कि आपको ये एंजल जी, भी ऑब्जेक्शन एक दिख आम रहा है या इंसान है। मौत नहीं, ऑब्जेक्शन दिख आम रहा? इंसान है। ये एक आम इंसान है। हम इस चीज को मानकर चले कि ये कोई नबी नहीं है, ये एक आम इंसान है। तो नबी है बोल के तो 3 साल सर्वाइव कर सके ना एंजल। फिर वही कुछ उनके अंदर अच्छे नहीं, फैसिलिटीज कुछ खूबियात थी बोल के नहीं, तो नहीं, दिए ना नहीं, वो। वो चीजें अगर आम इंसान के साथ भी अगर होता, ये आम इंसान ही थे, उसके जगह पर कोई और लेता मुंह पे और तुरंत निकाल कर फेंक देता, तो शायद वो भी इतना आपके दिन पास है वो स्ट्रगल निकालने वाली करता। दलील? स्ट्रगल करता दलील या फिर निकाल, एक सुनिए ना स्ट्रगल एंजल करता। आप, तो ठीक है, तो आपके हिसाब से वो निकालने वाला है आपके पास, आप अच्छा, बोल रहे हो जब से निकाल दिया था, आपके पास है अच्छा, वो ठीक है, ठीक है, दलील? नहीं, वो खा लिया था। चलिए, आपकी बात ये हदीस है, लेकिन आपकी बात ले लेते हैं हम। चलिए, आपकी बात, वो खा गए थे, ठीक है, वो हम्म, खा गए थे और वो इंसान मर गया। आपके नबी 3 साल तक के मतलब बीमार थे, क्यों? स्ट्रगल करे। हाँ, क्यों मतलब पूछ रहे, तो फिर वो जहर आप तो ही बोल ये रहे, तो वो जहर डिफरेंस है है भी ना। था। वो अगर जहर है भी नॉर्मल था। पर्सन रहता, अरे एंजल सुन लो ना, आप ही ये क्लेम कर रहे हो कि वो जहर पावरफुल था जिससे एक बंदे की स्पॉटली डेथ होगी। अगर दूसरा हाँ, बंदा भी नॉर्मल रहता तो वो इससे भी हाँ, वहीं फौत हो जाना था। तो 3 नहीं तो साल फिर स्ट्रगल 3 साल कोई नॉर्मल नहीं, पर्सन फिर कर होना ही सकता नहीं है? था। नहीं, 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 फिर हमारे नबी साहब को तो ये पहले ही पता चल जाना चाहिए। हम तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि जो सेम चीजें इंसानों के साथ हो रहा है, सेम चीजें इनके साथ भी हो रहा है, तो कहाँ हम हो रहा इनको है नबी एंजल? कैसे? बिल्कुल हो रहा है। नहीं, हम इनको जैसा नबी एक कैसे हदीस माने? में आप ये प्रेजेंट करते थे थोड़े दिन पहले कि हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 मर्दों की ताकत थी, तो 30 मर्दों की हाँ, ताकत वाला ये भी दलील साबित हो रही है कि 3 साल स्ट्रगल कर सका। नहीं, ये तो आप ही नहीं, नहीं, बात साबित नहीं, कर रहे नहीं, हो वो ना एंजल। नहीं निकाल नहीं नहीं, दिए, वो आप अब निकाल बात दिए, पे से नको हटो। अरे वो यार, निकाल दिए मुंह आप से, अपनी वो लगे हुए निकाल दिए। रहते हो गलत वे को प्रेजेंट करने में, ऐसा थोड़ी नहीं, होता है एंजल। अरे जो हक नहीं है वो यार, एक्सेप्ट करना ना। इंडियन भाई, एक आप बंदे ने, जरा वो अगर ढूंढ कर ये अब ला प्रोटेक्ट सके तो कीजिए, आप प्लीज ला इंडियन भाई आप जरा दीजिए। प्रोटेक्ट कीजिए हाँ, एंजल को। क्या अरे प्रोटेक्ट क्या नहीं चीज? करने बोल रहे, ये हदीस बोल रहे। फिर बीच में आप फंसे ना, फिर आप फंसे ना अभी। हम इनसे ये कह रहे हैं कि आप, ये वाला जो आपकी और मेरी अच्छी गुफ्तगू चल रही थी, आप अपने प्रोटेक्शन के लिए नहीं, इंडियन अरे भाई को हमजा नहीं, भाई, हवाला दे रहे आपको हो। हदीस सईद चाहिए भाई, था ना, वो हदीस मांग रहे हैं। आप जरा मैं वो हदीस हदीस ढूंढ नहीं, कर ले आपको आइए। लॉजिकली पूछ रहा हूँ, आप ही ये दलील हाँ, देते तो हैं ना, एक्स लॉजिक। मुस्लिम 30 एक मर्दों की पॉइंट में ताकत। एक पॉइंट में खत्म एक हो गई पॉइंट बात। सईद भाई, एक पॉइंट में इनको दे जी ही देता इंडियन हूँ, भाई। ठीक है। अब आपने क्योंकि कह दिया प्रोटेक्ट, तो देखिए मेरा ना एक बड़ी गंदी आदत है, जो मुझ पे इल्जाम लग जाता है वो काम मैं करके रहता हूँ, ठीक है। तो एंजल जी, आप पे ने एक एंजल पे पॉइंट, बोला है, मैंने हाँ आपका एक नहीं बस, बोला, आप हाँ बीच में नहीं नहीं उठने नहीं, बोल के लेकिन नहीं बोला मुझे। इल्जाम मुझ पे लग गया ना, सही। एंजल एंजल जी अब ने आपको टच खामोश किया, हो आपने उसे नहीं किया। जाए, खामोश हो जाए सईद भाई। अच्छा बोल तो लीजिए, एंजल बोल जी, लीजिए, हाँ आप हाँ, भी बोल लीजिए। एंजल जी, जी जी। एंजल जी, जी, हो सकता है कि नबी ना होकर के एक आम इंसान होता, और आम ऐसा इंसान होता जो अल्लाह पे ईमान ना रख रहा होता, तो हो सकता है कि वो अपनी शिफा के लिए किसी से इलाज करवा लेता। लेकिन चूंकि आंखों पे ईमान का पट्टा था, तो ये था कि जो है भाई शिफा तो अल्लाह ही देंगे। तो 3 साल तक झेलते रहे, इलाज नहीं करवाए, इस वजह से मार दे गया जहर। हो गया आपका इंडियन भी। जी, हो गया। आपने ये जलेबी बनाई कि उनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ और वो झेलते रहे, आप ये नहीं, साबित मुकम्मल कर हुआ सकते हैं नहीं, क्या उनका? हुआ नहीं, सुने 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 फिर सुने बात को सईद भाई। पलटा देते और हो भी यार आप अरे लोग। अरे पलटाए नहीं ना, फिर आप गलत बात ले ही रहे थे। मैं ये कह म, रहा हूँ आप, कि अरे इलाज मैं नहीं उन्होंने ले रहा, कराया आपने ही बोला नहीं, ना। मैं इलाज तो उन्होंने इंक्लूड नहीं कराया करा, ही इलाज का लफ्ज ही इलाज यूज नहीं किया मैंने। इलाज उन्होंने करवाया ही नहीं, क्योंकि ये लिखा हुआ है कुरान में कि शिफा सिर्फ अल्लाह ही में है, अल्लाह ही शिफा दे वो सकता है। टॉपिक अगर अलग है मेरे इंडियन भाई, इलाज का हाँ मैंने जिक्र किया, वो तो आप हाँ, लेके मैंने आए किया इलाज ना, का जिक्र। मैं लेके आ रहा हूँ ना।